Hello students, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic in grammar, that is adjectives. तो बच्चों अभी क्लियर हो गया होगा, yesterday we discussed the degree of adjective. तो अभी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे. हमने कल एक्सरसाइज भी करी थी. आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा और कहीं पे भी आपको कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी आप डाउट्स क्लियर करेंगे तो आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो प्लीज आप लोग पूछिए क्वेश्चंस, अगर कोई क्वेश्चन है, आपकी क्वेरी है. तो अभी हम इसी को कंटिन्यू करते हैं. तो ये बच्चों आपको क्लियर है कि कितने टाइप्स के होते हैं, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, इंट्रोगेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, राइट. नेक्स्ट इज योर डिमॉन्स्ट्रेटिव. जैसे अभी हमने एक्सरसाइज में करी दिस, दैट, दिस, दोस, पोसेशन, जिससे हमें ऑनरशिप पता चल रही है, उसको बोलते हैं पोसेसिव. प्रॉपर एडजेक्टिव, जैसे हमने कल करा था कि प्रॉपर नाउन से कैसे हम प्रॉपर एडजेक्टिव्स बनाते हैं. नेक्स्ट इज आर्टिकल्स भी कैसे हम यूज करते हैं. दे ऑल्सो यूज लाइक एडजेक्टिव्स. कंपाउंड एडजेक्टिव्स, देन वी डिस्कस द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स. ये हमने एक्सरसाइज करी थी. आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट एक्सरसाइज की थी कि किस तरह से आपको फाइंड आउट करना है कि एडजेक्टिव कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है, वो आपको मेंशन करना है. और पहले वाली एक्सरसाइज में हमने करा था कि कौन से टाइप के हैं, कौन से काइंड एडजेक्टिव इज यूज्ड इन दैट सेंटेंस. क्लियर. उसके बाद हमने करी थी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, कि डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स क्या होते हैं. राइट. तो 3 टाइप्स की जो हैं डिग्रीज होती हैं और किस तरह से हमने रूल के अकॉर्डिंग उसको करा था, ये आपको क्लियर है. अब हमने जो डिग्री करी थी उसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज द डिग्री. इन इंग्लिश ग्रामर डिग्री इज नथिंग बट द फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव. क्या होते हैं वो? फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स. तो 3 फॉर्म्स होते हैं. फर्स्ट वन इज योर पॉजिटिव डिग्री. अभी हमने देखा था कि कितनी डिग्री होती है. पॉजिटिव होती है, कंपैरेटिव होती है, सुपरलेटिव होती है. किस तरह से उसको चेंज करते हैं, पॉजिटिव टू कंपैरेटिव एंड कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव, या पॉजिटिव से किस तरह से चेंज करते हैं, ये हमने देखा. तो फर्स्ट इज योर पॉजिटिव डिग्री. द फर्स्ट एंड बेसिक फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव. एग्जाम्पल गुड, जैसे हमने पढ़ा था, अभी हमने पहले भी करी थी, गुड, बेटर, बेस्ट. तो यहाँ पे गुड क्या है? हमारी पॉजिटिव डिग्री. वी यूज, जब हम पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं तो आप लोग ध्यान रखें कि यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, एज और सो. क्या यूज करते हैं? एज या सो यूज करते हैं बिफोर एंड आफ्टर द डिग्री. अभी हम इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला बताएंगे कि किस तरह से हम इंटरचेंज करते हैं पॉजिटिव टू कंपैरेटिव. राइट. नेक्स्ट इज योर एग्जाम्पल एज गुड एज. तो हम कैसे कहते हैं? राम इज एज गुड एज श्याम. कंपैरेटिव डिग्री में हम क्या करते हैं? 2 चीजों का कंपैरिजन करते हैं. तो इसमें हम देन का वर्ड यूज करते हैं. हायर फॉर्म देन पॉजिटिव डिग्री. अब पॉजिटिव से थोड़ा हायर होता है. एग्जाम्पल गुड का क्या होता है बच्चों? बेटर. जैसे आपने कल भी करा था, बेटर. इन कंपैरेटिव डिग्री वी यूज देन. जैसे हम पॉजिटिव डिग्री में एज और सो यूज करते हैं, सिमिलरली इन कंपैरेटिव डिग्री वी यूज देन. आफ्टर द सेकेंड फॉर्म ऑफ द डिग्री, जब हम सेकेंड फॉर्म ऑफ द डिग्री यूज करते हैं, देन, बेटर, उसके बाद हम क्या यूज करते हैं? वर्ड देन. फॉर एग्जाम्पल बेटर देन. क्लियर. पहले यूज नहीं करें देन बेटर, बेटर देन. क्लियर. जैसे यहाँ पे यूज करते हैं एज गुड एज. सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट फॉर्म ऑफ द डिग्री. दोनों से क्या होता है? हाईएस्ट. राइट. गुड, बेटर, बेस्ट. So best is the highest form of the degree. In superlative degree, we can see adjectives ending with est or most before the adjective highest, most beautiful. तो आप देखेंगे कि कोई भी हम जो है डिग्री बनाते हैं, जैसे हमने कल बनाई थी कि ई वाले वर्ड्स देखे थे, तो हमने लास्ट में क्या लगाया था? वाइटेस्ट.
हैप्पीएस्ट, हैप्पी का क्या बनाया था, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, राइट। बट आपको क्या देखना है कि यहाँ पे एडजेक्टिव होने चाहिए जो नाउन को क्या करते हैं, मॉडिफाइज करते हैं। अब ये नहीं देखेंगे हम जैसे फ्राई है तो फ्राई को हम नहीं करेंगे क्योंकि फ्राई क्या हमारा वर्ब है। तो ये ध्यान में रखना है कि हमें वर्ब वाले नहीं यूज करने, हमें एडजेक्टिव देखने हैं कि जो किसको मॉडिफाई करता है, नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं। जैसे हमने कल वाई वाले वर्ड्स करे थे, क्राई क्या है, क्राई भी क्या है, वर्ब है क्योंकि एक्शन हो रहा है, फ्राई क्या है, एक्शन है, राइट। तो हमें क्या देखना है कि जो मॉडिफाई कर रहा है नाउन और प्रोनाउन को, वही जो है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं, इसीलिए अभी मैं यहाँ पे डिफरेंस बता रही हूँ कि किस तरह से आपको करना है कि ओनली यू हैव टू टेक द वर्ड्स विच मॉडिफाइज नाउन और प्रोनाउन। क्लियर। तो यहाँ पे हाईएस्ट, मोस्ट, ब्यूटीफुल, तो ये 3 डिग्रीज हैं। जैसे अभी हमने करा था कि कहाँ हमने ER लगाना है, कहाँ हमने IER लगाना है, ये हमने अभी डिग्रीज में देखा था। तो ये सिंपल सा है कि अगर पॉजिटिव डिग्री होगी तो आपको क्या यूज करना है बच्चों, एज एंड सो। अगर कंपैरेटिव डिग्री होगी, आफ्टर द डिग्री यू हैव टू यूज देन। सुपरलेटिव डिग्री में EST और हम क्या यूज करते हैं, मोस्ट, और कंपैरेटिव में यूज करते हैं हम मोर। क्लियर। नेक्स्ट है फॉर एग्जाम्पल अ पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। यहाँ पे 3 डिग्री है। अभी हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी, द बुक इज लॉन्ग। हमने कहा बुक क्या है, लॉन्ग है, ये क्या हमारा पॉजिटिव डिग्री। अगर मैं बोलूंगी इसको कंपैरेटिव डिग्री में बोलूंगी तो कैसे बोलूंगी, दिस बुक इज लॉन्गर देन दैट बुक। दूसरी बुक से उसको कंपेयर करूंगी कि ये वाली बुक जो है इट इज लॉन्गर देन। तो अभी हमने पढ़ा था कि क्या यूज करना है आपको, देन आफ्टर द डिग्री। तो ये क्या है आपकी कंपैरेटिव डिग्री है। उसके बाद आपको कौन सा वर्ड यूज करना है, देन। द बुक इज लॉन्गर देन दैट बुक, दूसरी बुक से हम उसको कंपेयर करें। नेक्स्ट इज योर सुपरलेटिव डिग्री, दिस इज द लॉन्गेस्ट बुक। और हो सकता है वहां पे बहुत सारी बुक है और हम कह रहे हैं उनमें से एक बुक को बोल रहे हैं दिस इज द लॉन्गेस्ट। तो अभी हमने पढ़ा था कि यहाँ पे क्या लगाना है आपको, EST। तो सुपरलेटिव डिग्री में हम क्या यूज करते हैं, EST। द एयरपोर्ट इज फर्दर देन द ट्रेन स्टेशन। तो यहाँ पे फर्दर क्या है आपकी कंपैरेटिव डिग्री, उसके बाद हमने क्या यूज करा, देन। दिस इज द फर्देस्ट, सबसे दूर। फर्देस्ट क्या है आपकी सुपरलेटिव डिग्री। माई मॉम इज ए गुड कुक। अब हमने कहा कि यहाँ पे अपनी मम्मी को क्या बोला है, एक गुड कुक है। अगर हम कंपेयर करेंगे, माई मॉम इज अ बेटर कुक देन योर मॉम। अब हमने दूसरे की मॉम से जो है कंपेयर करा है उसको, और हमने कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या यूज करा है बच्चों, देन। तो माई मॉम इज अ बेटर कुक देन योर मॉम। माई मॉम इज द बेस्ट कुक। अगर मैं सुपरलेटिव डिग्री में बोलूंगी तो मैं कहूंगी कि भाई जितने कुक हैं उसमें मेरी मदर जो है क्या है, बेस्ट कुक है, सबसे अच्छी कुक है। तो दिस इज द सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू बताया है कि कौन सा पॉजिटिव डिग्री, वेयर यू यूज द पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट है कि फर्स्ट टाइप कंपैरिजन। अगर हम कंपेयर करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, राइट। In this type, there is a comparison between two people or things. जब हम दो लोगों के बीच में कंपेयर करते हैं, when there is comparison between two people, superlative degree does not exist for such comparison. वहां पे आप जो है superlative degrees को नहीं यूज करेंगे, right? Does not exist for such comparison. अगर दो जनों के बीच में का कंपेयर है तो वहां पे आप सोचे भी ना और उसको ट्राई भी ना करें थर्ड डिग्री यूज करने की, क्योंकि वहां पे एग्जिस्ट ही नहीं करती सुपरलेटिव डिग्री। इंटरचेंज द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट। और कैसे इंटरचेंज करते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को, ये हम अभी करेंगे, देन आई विल टेल यू। कन्वर्ट अफर्मेटिव सेंटेंस टू नेगेटिव। अगर हम पॉजिटिव से नेगेटिव में करते हैं, अगर हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते हैं तो सिंपल सा, अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव बन जाता है, नेगेटिव है तो
पॉजिटिव बन जाता है। तो इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान में रखना है। कन्वर्ट affirmative sentence means positive sentence to negative or negative sentence to affirmative means positive। तो आपको क्या यूज करना है, नॉट लगाना है, नेगेटिव करना है उसको। अगर नेगेटिव में दिया है हमें पॉजिटिव डिग्री, तो हम कंपैरेटिव में उसको क्या बनाएंगे, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव में दिया है देन यू कन्वर्ट इट इनटू नेगेटिव सेंटेंस। क्लियर? अभी हम एग्जांपल के थ्रू इसको करेंगे। पॉजिटिव डिग्री इज चेंज इनटू अ सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री को हम सुपरलेटिव डिग्री में चेंज कर सकते हैं, बट पॉजिटिव को कंपैरेटिव में भी चेंज कर सकते हैं और पॉजिटिव को सुपरलेटिव में किस तरह से चेंज करते हैं वो अभी हम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल राम इज, अब ये हमारी क्या पॉजिटिव डिग्री है। अभी मैंने आपको बताया जैसे आई टोल्ड यू कि किस तरह से पॉजिटिव है तो नेगेटिव करना है और नेगेटिव है तो पॉजिटिव में चेंज करना है। तो दिस इज योर पॉजिटिव डिग्री है यहाँ पे। तो इसमें क्या है, राम इज एज गुड एज श्याम। राम कैसा है, अब हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि हमें कौन सा वर्ड यूज करने, एज या सो। तो हमने यहाँ पे कंपेयर करा, दिस इज योर पॉजिटिव डिग्री, पीडी। पीडी मीन्स पॉजिटिव डिग्री, राइट। अब इसको हमें चेंज करना कंपैरेटिव। तो कंपैरेटिव डिग्री क्या आपकी, बेटर। तो हम क्या करेंगे कि जो पॉजिटिव है उसको किसमें चेंज करना, आपको नेगेटिव में। क्लियर? तो ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको हम क्या कर देंगे, नेगेटिव में। तो इस बात का ध्यान में रखना, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। श्याम इज नॉट, अब आपको यहाँ पे नॉट लगाना है क्योंकि जो यहाँ पे क्या था, ये दिस इज योर सब्जेक्ट और ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट। अब जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। क्लियर? तो ये डिफरेंस है, अगर पॉजिटिव से आपको पॉजिटिव टू नेगेटिव, कंपैरेटिव। क्लियर? अगर पॉजिटिव से कंपैरेटिव में करना है आपको, तो जो यहाँ पे सब्जेक्ट था, जो यहाँ पे सब्जेक्ट है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। और क्या लगाना है आपको, नॉट बिफोर द डिग्री। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है आपका, श्याम। सब्जेक्ट क्या है आपका, राम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, सब्जेक्ट। और यहाँ पे जो सब्जेक्ट था वो यहाँ पे क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। और हमें क्या वर्ड यूज करना है, देन। सीडी से पहले आपको नॉट लगाना है और सीडी के बाद क्या यूज करना है, आफ्टर देन। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि हाउ टू यूज देन एंड नॉट इफ इट इज पॉजिटिव सेंटेंस। अगर पॉजिटिव डिग्री यूज करी है और पॉजिटिव सेंटेंस है तो कैसे चेंज करना है आपको। आई होप इट इज क्लियर कि जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे सेंटेंस में क्या देखा, श्याम। श्याम इज द ऑब्जेक्ट इन द फर्स्ट सेंटेंस, या प्रीवियस फर्स्ट वन। श्याम इज नॉट बेटर देन राम। अब यहाँ पे हम क्या करें, राम उतना ही अच्छा है एज गुड एज श्याम। तो हम क्या बोलेंगे, इसको कंपेयर कर रहे हैं तो हम बोलेंगे श्याम इज नॉट बेटर देन राम, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करें कि राम इज एज गुड एज श्याम। कंपेयर करेंगे तो क्या बोलेंगे, श्याम इज नॉट बेटर देन राम। तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट था वो क्या बन गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट। क्लियर? लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। अब यहाँ पे हमने क्या यूज करा, माइटियर। इसका मतलब हमने कौन सी यूज करी, माइटी। क्या यूज करा है, माइटी पॉजिटिव डिग्री है। अब यहाँ पे हमने यूज करी है कंपैरेटिव डिग्री। तो यहाँ पे पीडी थे, पीडी मीन्स पॉजिटिव डिग्री, और ये क्या हमारे सीडी, सीडी मीन्स कंपैरेटिव डिग्री। क्लियर? तो कैसे हमने पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज करा था, अब हम कंपैरेटिव से पॉजिटिव में कैसे चेंज करेंगे। द पेन इज माइटियर। अब जब माइटियर और देन वर्ड यूज है तो ऑब्वियस है दिस सेंटेंस इज इन कंपैरेटिव डिग्री। तो यहाँ पे कौन सी डिग्री यूज हुई है, इट मीन्स कंपैरेटिव डिग्री।
देन वर्ड कहाँ यूज करते हैं बच्चों? कंपैरेटिव डिग्री के बाद। तो यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस है, तो ये आपका क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस, राइट। बट यहाँ पे क्या है? ये आपकी माय डियर इज योर कंपैरेटिव डिग्री, CD। देन वर्ड इज यूज द वर्ड। अब हमने इसको किस में चेंज करा है? पॉजिटिव में। किसमें चेंज किया? पॉजिटिव। अब जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि पेन क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट। वर्ड क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट। अब जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो यहाँ क्या बन जाएगा बच्चों? सब्जेक्ट। और जो यहाँ सब्जेक्ट था वो यहाँ क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। इट इज वेरी सिंपल, क्लियर? तो ध्यान से देखें सारे बच्चे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? द वर्ड, दिस इज योर, क्या बन गया ये? द वर्ड क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट। और यहाँ पे क्या था बच्चों? ऑब्जेक्ट। इज नॉट, जैसे अभी बताया था कि अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव करेंगे। तो ये दिस इज पॉजिटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? द वर्ड इज नॉट एज माइटी एज, क्या लगाना है आपको? इज नॉट एज माइटी एज। यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री के पहले, बिफोर और आफ्टर क्या यूज करना है आपको? एज। तो एज माइटी एज द पेन। अब पेन यहाँ क्या था? सब्जेक्ट। यहाँ क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट, क्लियर? तो कंपैरेटिव से पॉजिटिव में चेंज करते समय आपने देखा कि किस तरह से हमने, क्योंकि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि अगर देन वर्ड इज यूज आफ्टर द CD, कंपैरेटिव डिग्री, तो इट मीन सेंटेंस में हमने कंपैरेटिव करा और इसको हमने पॉजिटिव में चेंज करना है। तो हम क्या यूज करेंगे? तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, सिंपल सा। पहले वाला क्या था? पॉजिटिव था, नेगेटिव बना, यहाँ पे पॉजिटिव है तो नेगेटिव करेंगे इसको। द वर्ड इज नॉट एज माइटी एज द पेन। तो पेन क्या हो गया यहाँ पे? ऑब्जेक्ट। दिस इज योर PD। PD मीन्स पॉजिटिव डिग्री, क्लियर? Next is Germany does not have as many sunny days as India. तो हम क्या बोलेंगे इसको? India has, अब वो क्या है हमारा? पॉजिटिव डिग्री यूज हुई है और किस में यूज हुई है? नेगेटिव में। तो हम क्या बोलेंगे? India has more sunny। तो more sunny क्या हो गया हमारा? Many more। तो many और मोर, तो मोर, मैंने क्या हमारा पॉजिटिव डिग्री में? हैज मोर। तो कंपैरेटिव डिग्री हमने उसमें चेंज करा, मोर डेज देन जर्मनी, क्लियर? तो यहाँ पे जो हमारा क्या था बच्चों? सब्जेक्ट। और ये क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या बन गया हमारा यहाँ पे? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या बन गया हमारा? ऑब्जेक्ट। तो मैनी क्या है यहाँ पे? एज मैनी। तो ये क्या है हमारा? PD। किसमें चेंज करना हमने इसको? मोर। मैनी का मोर, क्लियर? कंपैरेटिव डिग्री। और देन को हमने यूज करना है देन जर्मनी। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया, जो यहाँ सब्जेक्ट था वो इट बिकम ऑब्जेक्ट, क्लियर? तो इस तरह से आपको चेंज करना है, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है कि अगर पॉजिटिव डिग्री है तो पॉजिटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस है तो उसको पॉजिटिव में चेंज करना है। कि किस तरह से हमने यूज करा है ये आप देख सकते हैं, क्लियर? नेक्स्ट है यहाँ पे, पहले हमने क्या पढ़ा? फर्स्ट टाइप का। अब है सेकंड टाइप का है कि अगर पॉजिटिव डिग्री है तो आप किस तरह से, एक फॉर्मूला दिया है कि आपको यूज करना है। अगर कंपैरेटिव डिग्री है तो यहाँ पे फॉर्मूला दिया है कि किस तरह से आप फ्रेम कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस को। सुपरलेटिव डिग्री है तो किस तरह से आपको फ्रेम करना है ये यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या यूज करना है? अगर पॉजिटिव डिग्री है तो नो अदर देन ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। HV क्या है बच्चों? हेल्पिंग वर्ब, क्लियर? फिर हमें क्या यूज करना है? एज या सो वर्ड को यूज करना है। देन डिग्री, पॉजिटिव डिग्री को यूज करना है, डिग्री 1। फिर हमें लगाना है एज और देन सब्जेक्ट। तो आपका पूरा जो है सेंटेंस जो है फ्रेम हो गया कि किस तरह से आपको चेंज करना है
कंपैरेटिव डिग्री में क्या करना है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब, देन डिग्री 2, उसके बाद हम क्या यूज करते हैं देन एनी अदर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम सुपरलेटिव डिग्री इसमें क्या करते हैं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, डिग्री 3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो इट इज इजी फॉर यू टू इंटरचेंज, जो चेंज कर सकते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू कंपैरेटिव। क्लियर? द काउ इज द मोस्ट यूजफुल एनिमल। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, द काउ इज द मोस्ट, अगर मोस्ट लगाया है तो इसका मतलब क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्रीज में यूज कराया हमने। सेंटेंस क्या है यहाँ पे, सुपरलेटिव डिग्रीज इज यूज्ड हियर, कि काउ क्या है आपकी ऑब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट, द मोस्ट यूजफुल क्या है हमारी यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री, एनिमल क्या है यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर? सब्जेक्ट इज द काउ, मोस्ट यूजफुल इज योर सुपरलेटिव डिग्री, और ओ क्या है आपका एनिमल, सब्जेक्ट इज योर एनिमल। क्लियर? इसको आपको पॉजिटिव में चेंज करना है, इसमें चेंज करना है पॉजिटिव में, सुपरलेटिव है पॉजिटिव में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे, सेंटेंस में क्या लिखा हमने, नो अदर, राइट? तो इसको आपका माइंड में रखना है कि नो अदर लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या लिखना है आपको, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या है, एनिमल, राइट? तो यहां पे क्या लिखेंगे आप, एनिमल। उसके बाद यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है बच्चों, इस क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो इस हेल्पिंग वर्ब को हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है? और कौन सा वर्ड यूज करना है आपने, एज। देन पुट द डिग्री 1, फिर क्या लगाना हमने, डिग्री 1, दैट इज योर यूजफुल, यूजफुल, मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एज के बाद यूजफुल, अगेन आपको क्या यूज करना है यहाँ पे, एज। देन द सब्जेक्ट, एंड व्हाट इज द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, दैट इज योर द काउ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, द काउ। तो क्या हो गया बच्चों आपका सेंटेंस, नो अदर एनिमल इज एज यूजफुल एज द काउ। क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, द काउ इज द मोस्ट यूजफुल एनिमल, कि काउ जो है सबसे ज्यादा यूजफुल एनिमल होता है। तो इसी को अगर हम पॉजिटिव डिग्री में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि कोई ऐसा एनिमल नहीं है। तो सेंटेंस कैसे फ्रेम करना आपको, नो अदर, ऑब्जेक्ट है आपका एनिमल, तो पहले आप मार्क कर लें कि विच वन इज द सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, और कौन सी डिग्री यूज हुई है, और ऑब्जेक्ट, फिर उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू फ्रेम द सेंटेंस। तो क्या बना बच्चों आपका, नो अदर अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। इसको आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि जो हमने यहाँ पे इक्वेशन लिखी है या फॉर्मूला बनाया है, वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। क्लियर? तो नो अदर एनिमल इज हेल्पिंग वर्ब, एज यूजफुल एज, डिग्री इज योर यूजफुल, ये हमारी हो गई पीडी, राइट? और कौन सा वर्ड यूज करना है, एज, क्योंकि कंपेयर करें एज यूजफुल एज द काउ। काउ क्या है आपका, सब्जेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्या है बच्चों, इसी को अगर हमें कंपैरेटिव डिग्री में लिखना है तो हमें क्या लिखना है, अब कंपैरेटिव डिग्री का रूल देखें क्या है, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, काउ। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, द काउ। फिर क्या लिखना है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे, इज। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इज। मोर यूजफुल क्या है बच्चों आपका, कंपैरेटिव डिग्री, सीडी। सीडी। क्लियर? अब आपको याद होगा कि हमने अभी क्या पढ़ा था कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम क्या यूज करते हैं, देन। तो यहाँ पे क्या आएगा, देन एनी अदर एनिमल। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ बच्चों, देन एनी अदर, ऑब्जेक्ट क्या है आपका एनिमल, तो आपको लिखना है एनिमल। तो आप इसको याद कर ले, इस फॉर्मूले को याद कर लें, और जैसे हमने पहली वाले में फॉर्मूला याद करा था, बताया था, उसको लर्न कर ले कि किस तरह से आपको चेंज करना है। क्लियर? तो सुपरलेटिव से हमने कंपैरेटिव में चेंज करा और पॉजिटिव में चेंज करा। तो काउ क्या है आपका, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, सीडी कंपैरेटिव डिग्री, और फिर देन एनी अदर, एंड एनिमल इज योर ऑब्जेक्ट। पॉजिटिव में क्या था, नो अदर हमने यूज करा था, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, दिस इज योर एचवी, हेल्पिंग वर्ब, एज यूजफुल एज, ये आपकी पीडी होगी, एंड दिस इज द सब्जेक्ट। तो यहाँ पे फॉर्मूले में भी यही है,
कि नो अदर देन ऑब्जेक्ट HV as degree first useful as the cow the subject clear। और थर्ड में हमने देखा कि यहाँ पे सेम है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, थर्ड डिग्री है, और यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट। सिंपल सा है, क्लियर। नेक्स्ट लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। द ताजमहल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल क्या है बच्चों, सुपरलेटिव डिग्री। क्योंकि इससे पहले हमने इसीलिए डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3 पढ़ा था, और कैसे उसको फॉर्म करते हैं ये हमने पढ़ा था। क्योंकि अभी हमने सेंटेंसेस में पढ़ा कि मोस्ट ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, क्लियर। तो किस तरह से हम उसको चेंज करते हैं, तो अगर आपको डिग्रीज पता होंगी तभी आप कर सकते हैं। तो दिस इज द सब्जेक्ट, एस क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट। ताजमहल क्या है आपका, सब्जेक्ट। मोस्ट ब्यूटीफुल क्या है आपका, सुपरलेटिव डिग्री। दिस इज द सब्जेक्ट, ये क्या है बच्चों आपका, सब्जेक्ट। इस क्या है आपका, हेल्पिंग वर्ब। मोस्ट ब्यूटीफुल क्या है आपका, अब ये भी देखें कि हमने जब पढ़ रहे थे आर्टिकल, तब मैंने आपको बताया था कि सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री के आगे हम क्या लगाते हैं, द। तो यहाँ पे क्या है, द मोस्ट ब्यूटीफुल, दैट इज योर सुपरलेटिव डिग्री। मॉन्यूमेंट इन इंडिया, दैट इज द क्या है आपका, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, सेम है, नो अदर। फॉर्मूला देखें आप, पहले क्या लिखेंगे आप, नो अदर। अगर पॉजिटिव डिग्री बनानी है आपको, पॉजिटिव में चेंज करना है, तो नो अदर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है आपके, मॉन्यूमेंट से, मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया। उसके बाद क्या लिखना है आपको, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे, इज। उसके बाद आपको एज वर्ड यूज करना है, और फिर डिग्री 1 लगानी है, और उसके बाद डिग्री 1 क्या होगी बच्चों, ब्यूटीफुल। नो अदर मॉन्यूमेंट इन इंडिया इज एज ब्यूटीफुल एज, ये क्या है आपका, PD, पॉजिटिव डिग्री। ताजमहल क्या है आपका, सब्जेक्ट। मॉन्यूमेंट क्या है आपके, ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो इस तरह से आप जो है, अगर ये ऊपर वाली बातें आपकी समझ में आ जाएगी, तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू चेंज द डिग्रीज फ्रॉम सुपरलेटिव टू पॉजिटिव टू कंपैरेटिव डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट है, अगर इसी को हमने कंपैरेटिव में चेंज करना है, तो सेम है, क्या है यहाँ पे बच्चों, सब्जेक्ट। दिस इज योर सब्जेक्ट, दिस इज योर HV। मोर ब्यूटीफुल इज योर CD, comparative degree. Then any other monument in India, this is your object. तो बच्चों कितना इजी है ना, अगर आपके ये समझ में आ रहा है, फॉर्मूला समझ में आ रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। कई बार बच्चे सोचते हैं ना कि अरे हमें कहाँ देन लगाना है, कहाँ एज लगाना है, किस तरह से चेंज करना है। तो अगर ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में आएगी, या आप इसको घर में जाके रिवाइज करेंगे, तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू चेंज द सेंटेंसेस फ्रॉम पॉजिटिव डिग्री टू कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। तो यहाँ पे हमने क्या यूज करा है, S इज फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, इनिशियल्स यूज करें हमने यहाँ पे, SD मीन्स सुपरलेटिव डिग्री, नेक्स्ट इज CD मीन्स कंपैरेटिव डिग्री, next is PD means positive degree, HV means helping verb। क्लियर। तो इस तरह से आप इनको, जो हमने यहाँ पे एब्रीविएशन लिखे हैं,
तो यहाँ पे इनिशियल्स को आप देख सकते हैं, एस इज फॉर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पीडी यहाँ पे यूज है, दैट इज योर पॉजिटिव डिग्री से हमने अब यहाँ पे सिंपल है कि हमने सुपरलेटिव डिग्री से किस तरह से पॉजिटिव डिग्री में चेंज करा एंड टू कंपैरेटिव डिग्री। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस इज जुपिटर इज द लार्जेस्ट। तो लार्जेस्ट है तो इट मीन्स इट इज सुपरलेटिव डिग्री। एस डी, जुपिटर क्या है बच्चों? सब्जेक्ट, इज क्या है आपका? हेल्पिंग वर्ब, एचवी। तो कभी कोई भी सेंटेंस आता है तुरंत उसके ऊपर लिख दो एस, एचवी, कौन कौन सा सुपरलेटिव डिग्री है या कंपैरेटिव डिग्री है। इससे आपको इजी रहेगा टू चेंज करने में, किसमें? पॉजिटिव टू कंपैरेटिव। और प्लैनेट्स क्या है आपके? ऑल प्लैनेट्स आपका ऑब्जेक्ट है। अब किस तरह से आपको चेंज करना है? सेम है, नो अदर। नो अदर ऑब्जेक्ट के आपके प्लैनेट्स हैं, नो अदर प्लैनेट इज एज लार्ज एज जुपिटर, कि कोई ऐसा प्लैनेट नहीं है जो जुपिटर से बड़ा हो। सेम है, नो अदर ऑब्जेक्ट क्या है आपका? प्लैनेट है, इज एज लार्ज एज। अब आपको याद हो गया होगा कि अगर हम पॉजिटिव डिग्री में अगर कंपेयर करते हैं तो क्या लिखते हैं हम? एज लार्ज एज। दो वर्ड्स का यूज करते हैं बिफोर एंड आफ्टर द डिग्री। क्लियर? जुपिटर क्या है आपका? सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या यूज करना है हमने? जो यहाँ पे सब्जेक्ट था वो यहाँ पे क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। और जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था वो यहाँ क्या बन गया? सब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट था यहाँ क्या बन गया बच्चों? सब्जेक्ट। और ये क्या था? यहाँ पे सब्जेक्ट था, यहाँ इट बिकम ऑब्जेक्ट। क्लियर? और जहां पे समझ में नहीं आ रही है आप पूछ सकते हैं। ये क्या है आपका? तो यहाँ पे जिस तरह से हमने लिखा है कि ऑब्जेक्ट एचवी, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे क्या बन गया? वो सब्जेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट इज, तो यहाँ पे फॉर्मूला आप याद करें, उसी के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। नेक्स्ट इज कंपैरेटिव में कैसे चेंज करना है। अब कंपैरेटिव में क्या होगा? लार्जेस्ट का लार्जर, हमने पढ़ा था लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। क्लियर? तो लार्ज का कैसे बनेंगे बच्चों? लार्ज ई वर्ड है लास्ट में, तो हमने अभी पढ़े थे कि ई वर्ड वाले शब्दों में क्या लगाते हैं? ई आर और ई एस टी। तो जुपिटर इज लार्जर। अब जो ये क्या है हमारा? जुपिटर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या लिखना है? सब्जेक्ट। जुपिटर क्या है आपका? सब्जेक्ट। इज क्या है आपका? हेल्पिंग वर्ब। लार्जर क्या है आपका बच्चों? सीडी, कंपैरेटिव डिग्री। और कंपैरेटिव डिग्री के बाद आपको क्या यूज करना है? देन। क्लियर? देन एनी अदर, तो एनी अदर यूज करना है। और देन प्लैनेट, ऑब्जेक्ट। तो इट्स वेरी सिंपल कि अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, नो अदर, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, इसी के अकॉर्डिंग हमने किस तरह से चेंज करा? सुपरलेटिव टू पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव। इससे पहले हमने क्या करा था बच्चों? इस तरह से चेंज करा हमने फर्स्ट टाइप का कंपैरिजन बिटवीन टू। इसमें हमने देखा था कि किस तरह से अगर नेगेटिव में है तो हमें पॉजिटिव में चेंज करना है, राइट? और किस तरह से हमने यहाँ पे देखा कि सेंटेंसेस को अगर पॉजिटिव में है तो कंपैरेटिव में कैसे चेंज करा है, कंपैरेटिव में है तो पॉजिटिव में कैसे चेंज करा है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर नेगेटिव में सेंटेंस है तो पॉजिटिव करना है और पॉजिटिव में है तो नेगेटिव में करना है। तो बच्चों ये छोटी छोटी बातें हैं, घर में जाके इसको रिवाइज करें, रिवाइज एट होम, क्योंकि अभी आपके समझ में आ गई, अगर आपके माइंड में अगर सेट हो गई ये बातें तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि हाउ टू कन्वर्ट पॉजिटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री टू कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। क्लियर? तो रिवाइज एट होम जो भी टॉपिक है, इसी को टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस